अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक राजकुमारी और भयावह दैत्य। सैकड़ों साल पहले यूनान में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी 3 राजकुमारियां थीं। उनमें से 2 का विवाह अन्य प्रदेशों के राजकुमारों से हो चुका था। तीसरी राजकुमारी, जिसका नाम बैले था, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। राजकुमारी के सौंदर्य के सभी प्रशंसक थे। वो बहुत सरल स्वभाव की थी। कई प्रदेशों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। अभी इस विषय पर कुछ विचार होता कि राजा के शत्रु देश ने उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में राजा न सिर्फ पराजित हुआ, बल्कि शत्रुओं ने उन्हें कैद करके कारागार में बंद कर दिया। पूरे राज्य में शत्रुओं का कब्जा हो गया और राजकुमारी बैले को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। राजकुमारी ने न सिर्फ मित्र राज्यों बल्कि अन्य कई राज्यों से मदद एवं सुरक्षा की गुहार लगाई, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उन्हीं दिनों दक्षिण में अविचल नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिस पर एक दैत्य राज किया करता था। वो दैत्य इतना शक्तिशाली था कि किसी अन्य राज्य की क्षमता नहीं थी कि उससे शत्रुता मोल ले सके। वो दैत्य जितना शक्तिशाली था, उतना ही दिखने में भयावह और क्रूर था। तत्पश्चात अंत में विवश होकर राजकुमारी ने अविचल देश के राजा से सुरक्षा एवं शरण मांगी। दैत्य को राजकुमारी की परिस्थिति पर दया आ गई और उसने राजकुमारी को अपने राज्य में शरण दे दी। दैत्य ने राजकुमारी के रहने की व्यवस्था का सारा प्रबंध राजमहल के अतिथि गृह में करवा दिया। राजकुमारी स्वयं को अपने परिवार से दूर उस दैत्य के महल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो सदा अकेले में अपनों को याद करके रोती रहती थी। उसने स्वयं को कमरे में बंद कर दिया था, परंतु फिर भी वो दैत्य उसका और उसकी आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखता था। राजकुमारी के कक्ष में उसकी सुख सुविधा की सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं। उसने राजकुमारी की सेवा के लिए सभी प्रकार के दास दासियों की नियुक्ति भी कर रखी थी, लेकिन कोई भी सुख सुविधा राजकुमारी के चेहरे की उदासी नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि वो अपने घर जाकर अपनों से मिलना चाहती थी और अपनी और अन्य बहनों की तरह सुखी वैवाहिक जीवन में संपन्नता से रहना चाहती थी। एक बार राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई। जब दैत्य को उसके सेवकों ने इस बात की सूचना दी तो वो सब काम छोड़कर राजकुमारी के पास आया। उसने बिना किसी प्रलोभन के राज्य के भिन्न भिन्न उच्च कोटि के वैद्यों से उसका इलाज करवाया। उसके स्वस्थ होने तक उसकी सेवा में विशेष दास दासियों को भी नियुक्त कर दिया। शायद वो मन ही मन राजकुमारी को चाहने लगा था। राजकुमारी भी उसके इस व्यवहार से प्रभावित हो रही थी। राजकुमारी ने सोचा कि क्यों न इस दैत्य से अपने राज्य और पिता को भी मुक्त कराने के लिए मदद मांगी जाए। उसने ऐसा ही किया और उस दैत्य से इस कार्य हेतु मदद करने का आग्रह किया। दैत्य ने सोच विचार करने के पश्चात राजकुमारी से कहा कि भविष्य में उचित समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। दैत्य के हृदय में राजकुमारी के प्रति दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ता जा रहा था और अब वो दैत्य राजकुमारी को सच में प्रेम करने लगा था और उससे विवाह करने के सपने भी सजाने लगा था। वहीं राजकुमारी का उसके प्रति प्रभाव केवल मदद तक ही सीमित था। फिर एक दिन अचानक उसने उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इसे देखकर राजकुमारी डर गई और उसने सोचा कि अब वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएगी। यदि वो उसका प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो वो उसके पिता और राज को मुक्त कराने में उसकी मदद नहीं करेगा और ये भी हो सकता है कि वो उससे शत्रुता भी कर ले। राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा और फिर वह दैत्य वहां से चला गया। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। जहां एक और राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या निर्णय ले, वहीं वो दैत्य
राजकुमारी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी को प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई मार्ग नहीं दिख रहा था और अंत में विवश होकर उसे मन से रोते हुए राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मन ही मन ये निश्चय किया कि वो विवाह के उपरांत स्वयं का अंत कर देगी। अब विवाह की रस्में प्रारंभ हो गई। पूरा महल सजा दिया गया। सभी तरह के वस्त्र और आभूषणों से राजकुमारी का कमरा भर गया। हर तरह के इत्र व पुष्प सज्जा होने लगी, परंतु राजकुमारी फिर भी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसका विवाह एक बेहद भयावह और कुरूप व्यक्ति से हो रहा था, जिसे वो जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसे देखकर वो डर जाती थी। आखिर देखते ही देखते विवाह का दिन आ ही गया। विवाह उत्सव के लिए विशेष सेविकाएं उसे तैयार करने आईं, परंतु राजकुमारी बहुत दुखी थी। लगातार उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, मानो कह रहे हों कि काश कोई उसे इस विवाह से बचा ले। ये सब देखकर राजकुमारी की सबसे करीबी सेविका ने अन्य सब सेविकाओं को वहां से जाने के लिए कहा और एकांत हो जाने के पश्चात राजकुमारी से उसके इस दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि वो इस दैत्य से प्रेम नहीं करती है और विवाह नहीं करना चाहती है। सेविका ने कहा, परंतु विवाह का प्रस्ताव तो आपने स्वयं ही स्वीकार किया था। तब राजकुमारी ने उसके यहाँ आकर शरण मांगने और इस कुरूप व भयावह प्राणी के पास रहने व उससे विवाह करने की व्यवस्था का सारा वृत्तांत सुनाया, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये सारी बातें वो दैत्य सुन रहा था। राजकुमारी की बातों से उस दैत्य को बहुत पीड़ा हुई और उसने बिना कुछ कहे वहां से चले जाने का निश्चय किया। एक तरफ राजकुमारी नहीं जानती थी कि दैत्य सब कुछ जान चुका है और उधर दैत्य ये निर्णय ले चुका था कि वो राजकुमारी की सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसने सबसे पहले राजकुमारी को उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने अपनी सेना भेजकर राजकुमारी के पिता को न सिर्फ बंदी गृह से मुक्त कराया, अपितु अपने राज्य से सुरक्षा देकर पुनः राजा बनाया एवं उनका राज्य स्थापित किया। वो ये जानकर दुखी था कि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करना चाहती, परंतु उसने राजकुमारी को भी शरण मुक्त किया और उसे उसके राज्य वापस भेजने की व्यवस्था भी करवा दी। जब राजकुमारी को इन सब बातों का पता चला, जो उसने कभी सोचा नहीं था कि इस भयावह व कुरूप दिखने वाले दैत्य का हृदय इतना सच्चा और साफ होगा, राजकुमारी ने वहां से प्रस्थान करने से पूर्व उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब ये सूचना दैत्य को मिली तो वो उसकी इच्छा अनुसार उससे मिलने आया, पर अब कहानी बदल चुकी थी। राजकुमारी के मन को ये बात समझ में आ गई थी कि केवल बाहर की सुंदरता ही सब कुछ नहीं, परंतु इंसान का दिल भी सुंदर होना बहुत आवश्यक है। राजकुमारी के मन में भी उस दैत्य के लिए प्रेम का दीपक जलने लगा था और मन ही मन वो उसके और समीप आ गई थी। राजकुमारी ने दैत्य से उसके प्रेम को न समझ पाने के लिए क्षमा मांगी और स्वयं अपनी इच्छा से उससे विवाह करने की स्वीकृति दी। ये सुनकर वो दैत्य खुशी से झूम उठा और उसने पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया। उसी उत्सव के दौरान उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें न सिर्फ राजकुमारी के पिता अपितु उसके परिवार के अन्य सभी सगे संबंधी भी उपस्थित हुए। फिर अचानक एक घटना घटी जिसे सब भयावह दिखने वाला दैत्य समझ रहे थे। वो एक अत्यंत खूबसूरत राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। तब उसे उस राजकुमार ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसे एक साधु ने श्राप दिया था कि वो एक भयावह दैत्य बन जाए, क्योंकि अपने रंग रूप के अभिमान में उसने उनके वृद्ध और कुरूपता का अपमान किया था। परंतु जब उसने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा था कि जब कोई सुंदर राजकुमारी स्वेच्छा से उसका वरण करेगी तब वो अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। अब राजकुमारी और राजकुमार दोनों को ये समझ आ चुका था कि बाहर का सौंदर्य स्थायी नहीं होता, अपितु अच्छे और सच्चे हृदय ही असली सुंदरता दर्शाते हैं।